कभी सोचने की कोशिश की है या कभी समझा है कि हम जो पूजा की थाली में जो भी चीजें रखते हैं पूजा में अर्पण करने के लिए, वो सब क्यों रखते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सो आज मैं आपको इसी के थ्रू कुछ समझाने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो 5 एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं पूजा की थाली में, इंक्लूड करते हैं और हमें पता भी नहीं होता जाने अनजाने में। सो अल्टीमेटली हम वास्तु के 5 एलिमेंट्स, जो इस यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ये जो हम जल रखते हैं, वाटर एलिमेंट, जब हम दिया जलाते हैं, जोत जगाते हैं, सो फायर एलिमेंट को हम इंक्लूड करते हैं। जब हम इंसेंस स्टिक या धूप लगाते हैं बीच में, तो हम एयर एलिमेंट और जिससे कि फ्रेग्रेंस आती है उसको हम इंट्यूस करते हैं अपनी थाली में। जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं या फिर हम फ्रूट्स ऑफर करते हैं, सो हम अर्थ एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं। और रही बात स्पेस एलिमेंट की, तो ये यानी कि घंटी, जब हम इसकी आवाज से, ध्वनि से पूरे एनवायरनमेंट में इसको स्प्रेड करते हैं, सो हम यहाँ पे स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो जब वास्तु की बात हो रही है कि वास्तु के जो 5 एलिमेंट्स हैं इतने इम्पोर्टेंट है कि हर एक जगह पे, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार से अपने जो कनेक्टिंग पावर्स हैं, अल्टीमेट पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, उनको वर्शिप करते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, यदि आप फूड ऑफर कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या फिर प्रसाद बना रहे हैं किसी भी जगह पे, किसी भी तरह से, सो कुकिंग कर रहे हैं, सो फायर एलिमेंट वहाँ यूज हो रहा है। सो अल्टीमेटली these 5 elements are getting used everywhere. So ये एक बात हुई कि जब हम पूजा कर रहे हैं उस यूनिवर्स की और उन पावर्स की, तब हम वर्शिप के समय वास्तु के 5 एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। सो हाउ आर वी इंक्लूडिंग दीज एलिमेंट्स इन आवर लाइव्स, और ये कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जब बात हुई वर्ल्ड की, सो जब वर्ल्ड ये क्रिएट हुआ, सो वहाँ पे आपको मालूम है कि हर जगह पे ट्रीज हैं और वाटर है, फायर है, स्पेस है, एवरीवेयर एवरीथिंग इज देयर, अवेलेबल एंड प्रेजेंट। सो जब हम बात करते हैं अपने घर की, सो घर में भी तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये 5 के 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट द पॉइंट इज कि वास्तु हमें ये बताता है कि इन 5 एलिमेंट्स को जो जो डायरेक्शंस दी गई हैं, इनका उन डायरेक्शंस में होना इम्पोर्टेंट है। जब हम घर बना रहे हैं, सो एट दैट टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इन एलिमेंट्स को इनकी डायरेक्शन में ही होना जरूरी है। इनसे रिलेटेड आइटम्स होना या फिर इन एलिमेंट्स का साक्षात वहां पे होना। वाटर टैप्स हैं, वाटर एलिमेंट है, सो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। फायर से रिलेटेड अगर हम किचन की बात करें, सो वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन को हम मानते हैं कि ये इस फायर एलिमेंट से डोमिनेट करती है। सो ये सब बातें हमें ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और उन सब में स्पेस एलिमेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बोला जाता है ना, घर में मेस्ड अप नहीं होना चाहिए। सब कुछ इधर उधर अगर पड़ा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि घर में अगर स्पेस नहीं होगा तो आप मूव कैसे करेंगे। मान लीजिए एक रूम है और उस रूम में आपने बेड रख दिया, सोफाज रख दिए, चेयर्स रख दी। नाउ हाउ यू विल मूव? आपको उनके ऊपर से जंप करके जाना पड़ेगा, राइट? यू डोंट हैव स्पेस। सो स्पेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर स्पेस नहीं होगा तो आप मूव कैसे करेंगे, मूवमेंट कैसे होगी? और अगर मूवमेंट नहीं होगी, सो चीजें स्टक हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, आप वहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे, राइट? सो इसी तरह से जब हम घर की बात करते हैं, सो घर में हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, डायरेक्शंस का, एलिमेंट्स का। उन डायरेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए उन एलिमेंट्स से रिलेटेड आइटम्स को या चीजों को वहां पे रखना, प्रेजेंट करना। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं हमारे बॉडी की, हमारे अपने आप की, सो यहाँ भी वास्तु की बात होती है। ये बॉडी जो है हमारी, ये भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और इन पांचों के पांचों तत्वों का बैलेंस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी में
फायर एलिमेंट का होना जरूरी है, और वो तो है। जठराग्नि की जब बात करते हैं, जब आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी जठराग्नि जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करती है, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से वर्क करता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी स्टमक ठीक रहती है, आपकी हेल्थ ठीक रहती है ओवरऑल। जब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होने की, सो वाटर एलिमेंट के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी नो कि बॉडी जो है वो पूरी की पूरी 70% से ज्यादा वाटर से बनी हुई है। सो जब वो वाटर कितना जरूरी है सिस्टम को चलाने के लिए, तभी 70% से ज्यादा पानी है। सो जब सिस्टम चल रहा है, अपना वर्क कर रहा है अंदर से, तो जितना भी वाटर अगर वो लग रहा है तो हमें उसको बैलेंस्ड रखने के लिए जो भी 3.5 लीटर वाटर डेली हर पर्सन को लेना जरूरी है। एंड इट हार्डली मैटर्स कि वो विंटर का समय है या समर्स का, बॉडी अपना काम कर रही है। क्या ऐसा होता है कि लोग कहते हैं सर्दियों में हम पानी नहीं पीते, सिर्फ 1 बार 2 बार, या जब थोड़ी बहुत प्यास लगी, और प्यास लगती नहीं है सर्दियों में तो इसीलिए हम पानी ही नहीं पीते। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आपकी बॉडी वर्क करना स्टॉप कर देती है, आपका सिस्टम वर्क करना स्टॉप कर देता है विंटर्स में? नहीं। सो इसीलिए वाटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए वो आपको देना ही है। सो बैलेंस योर वाटर, water intake, water element in your body. Now let's talk about your earth element. Earth element के साथ को बैलेंस रखने के लिए आपको डेफिनेटली ग्राउंडेड रहना, नेचर के साथ जुड़ना, पार्क में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रीन ग्रास है, नेचर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको बेयरफुट नंगे पांव वॉक करना बहुत जरूरी है, नेचर से कनेक्ट करने के लिए, अर्थ से कनेक्ट करने के लिए, ग्राउंडेड फील करने के लिए, राइट। एंड विद दिस बॉडी में और ज्यादा इसको बैलेंस करने के लिए आपको फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, इनको इनकी रॉ फॉर्म में खाना, इनटेक करना, दिस इज इवन इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बोला जाता है सैलेड्स, फ्रूट्स अपनी डाइट में आपको रखना जरूरी है डेली बेसिस पे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एयर एलिमेंट की। सो एयर एलिमेंट के लिए बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो मेडिटेशन, इनहेल एक्सहेल, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी होना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अच्छा करना है सो उसके लिए आपको प्राणायाम, लॉट मेनी एक्सरसाइजेस आर देयर ऑफ कोर्स, बट अगर आप जस्ट प्राणायाम, इनहेल एक्सहेल भी करते हैं सो डेफिनेटली यू आर एबल टू बैलेंस। अगर बिगिनर्स हैं तो आप ये स्टार्ट कीजिए। एंड विद दिस अपने सराउंडिंग्स में फ्रेग्रेंट कुछ भी अरोमेटिक ऑयल्स या फिर अरोमेटिक कैंडल्स उनको जलाना, जिससे कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस्ड हो आपकी बॉडी में। एक क्योंकि जितने भी अरोमाज हैं, यू नो व्हाट, every aroma, every fragrance is having different function for your body. जब आप aromatic oils burn करते हैं, diffuse करते हैं, so lavender is having their own functions, lemon grass is having their own function, rose का एक अलग function है। तो आपके body के जो organs हैं वो एक्टिवेट होते हैं उन फ्रेग्रेंसेस से। सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आपको अपने सराउंडिंग्स में फ्रेग्रेंसेस जरूर ऑयल्स के फॉर्म में या इंसेंस स्टिक्स के फॉर्म में या फिर कैंडल्स, अरोमेटिक कैंडल्स के फॉर्म में जरूर डिफ्यूज करने चाहिए। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस के लिए एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम मंदिर में या हम पूजा के समय होते हैं, सो जो भी हम घंटी है या फिर कोई और ऐसी चीजें, या फिर हम कुछ शब्द सुनते हैं, अच्छे भजन सुनते हैं, चैंटिंग सुनते हैं, सो ये एयर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिविटी देता है। सो उसी तरह से जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस इतना इम्पोर्टेंट है कि इट डजेंट मैटर अर्थ, क्योंकि आपने देखा है इन द यूनिवर्स वेयर इज स्पेस, जहाँ पे अर्थ, वाटर, एयर, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, बट स्पेस इज देयर एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पेस नहीं है सो मोमेंट नहीं है, राइट। दिस इज द सेम वेज मैंने आपको बताया, घर में भी आपके अगर आपने स्पेस ठीक से नहीं रखा हुआ है सो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लॉकेजेस डेली लाइफ में आपको फील करनी पड़ती हैं,
राइट? आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चलने फिरने में ही दिक्कत है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेटाफोरिकली भी ब्लॉक हो जाती हैं, आप स्टक फील करते हैं। एंड सेम वेज विद योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी में स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है सो क्या होगा? कुछ लोग बहुत ज्यादा एनी टाइम फूड इनटेक करते हैं, राइट? एंड वी डोंट लीव द स्पेस इनसाइड आवर स्टमक। तभी बोला जाता है कि पुराने लोग जो विजडम जो स्प्रेड करते हैं वो यही कहते थे कि आपको खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपकी भूख है, उससे कम, राइट? क्यों उससे कम खाना खाना चाहिए? ताकि आपके पेट में इतनी जगह रहे कि जो वर्क होना है सिस्टम का अंदर वो हो सके, मूवमेंट हो पाए। लेकिन अगर हम फुल कर लेंगे स्टमक को सो डेफिनेटली मूवमेंट नहीं हो पाएगी और हम बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, हमारा सिस्टम, इंटरनल सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। सो स्पेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टाइम के बाद में अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग जाते हैं, प्रकृति के हिसाब से, जैसा कि इस वर्ल्ड को बनाया गया इन क्रिएटर्स ने, कि मॉर्निंग अगर हो रही है एट द टाइम ऑफ सनराइज, सब पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग, सब लोग उठ जाएंगे और जैसे ही सनसेट हो जाएगा सब लोग अपने अपने घर जाकर जस्ट रेस्ट करेंगे। सो दिस इज द वे इट इज। अगर आप इसको फॉलो करते हैं सो यू विल सी द लाइफ विल बी लाइक, यू विल फील दिस लाइफ इज रियली ब्लेसिंग। सो द पॉइंट इज कि एक टाइम के बाद में आपको सनसेट के बाद में जितना जल्दी हो सके अगर आप अपना डिनर इनटेक कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट लीव योर स्टमक एम्प्टी लाइक दिस, एंड उसको उसका वर्क करने दीजिए। स्पेस जब बनता है सो आपका जो मोमेंट है, आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, राइट? सो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये 5 एलिमेंट्स का होना। सो वास्तु इज नॉट जस्ट फॉर योर हाउस, वास्तु इज फॉर एवरीवेयर, एवरी बीइंग, एवरीथिंग। सो जब आप इस तरह से चीजों को, मोमेंट्स को, हर एक चीज को देखना शुरू करते हैं कि इन 5 तत्वों का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारे घर में, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन में, हमारे वर्ल्ड में। सो आप देखेंगे कि आपको इस वास्तु साइंस की समझ अच्छे से आ जाएगी। सो though we do have a lot of videos about the directions, what direction relates to which element, but still explanatory form we'll just definitely make another one for you all, and start following these tips. These are really very important for you and your beautiful, happy and blessed life.